वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एएलपी सिलेबस को लेके। सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, या पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, या आपकी टेक्निकल ट्रेड हो, कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 एएलपी टेक्नीशियन के लिए और साथ में जो ट्रेड होता है पार्ट बी सीबीटी 2 में, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो सेक्शन होगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कंबाइंड सेक्शन है, दोनों में कॉमन सेक्शन है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पूछी जाएगी। अर्थमेटिक में क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहला नंबर सिस्टम चैप्टर होता है, उससे ही रिलेटेड चैप्टर होते हैं जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, बोर्ड मास का हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो ये सारे चैप्टर हो गया और डेसिमल्स हो गए, ये सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे नंबर सिस्टम में आते हैं। उसके बाद आप रेशियो, प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा। अर्थमेटिक जो आप सिलेबस देख रहे हैं, ये सारा पोर्शन आपको देखने को मिलता है मैथमेटिक्स का, जो कि कॉमन रहता है सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 के पार्ट ए में। इसके बाद इसमें थोड़ा सा एडवांस भी आ जाता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से आते हैं, एलजेब्रा से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तो मैथ का क्वेश्चन अब अर्थमेटिक में आपको देखने को मिलता है। ये सिलेबस मैथ का होता है, जो कि बेसिक आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सिलेबस सेम रहता है। आप इसको किसी भी तैयारी करते समय इसको आपने पढ़ा होगा, इसी सिलेबस को, यही आपको रेलवे में देखने को मिलेगा। इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। ये सीबीटी 2 के पार्ट ए में भी आएगा, दोनों का लेवल सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका थोड़ा हाई हो जाएगा, दोनों का लेवल लगभग समान रहता है। क्वेश्चन हर शिफ्ट के हिसाब से थोड़े टफ और मॉडरेट होते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग में अल्फामेटिक एंड न्यूमेरिक जो सीरीज होती हैं वो आती हैं, एनालॉजीज आती हैं, वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम में क्वेश्चन आएंगे, अखबार वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन से, इस अखबार को कुछ लोग पढ़ते हैं, दूसरे अखबार को कुछ लोग पढ़ते हैं, तो दोनों लोग कॉमन कितने अखबारों को पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सिलोगिज्म होते हैं, जिसमें आते हैं कि ये ए बी है, बी सी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज हो गया, उसके जम्बलिंग आ गई, जम्बलिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसके बाद आती है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट होते हैं, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष होते हैं। आपको उसमें निष्कर्ष निकालना होता है कि कौन सा सही है, जो आपको अपनी पर्टिकुलर थिंकिंग को ना रख के एक समाज के हिसाब से सोचना होता है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसका पोर्शन आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है 2018 से, जब से ये पैटर्न बदला है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जो डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें ऐसा होता है, हर क्वेश्चन आपको लगता है सही है, लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तब तक वो आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे प्रीवियस, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का भी सिलेबस दोस्तों लगभग सेम रहता है, जब इसका भी सीबीटी 2 का पार्ट ए का भी और सीबीटी 1 का भी, इसमें भी थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, सिलेबस पूरा सेम रहता है। इसमें कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, हर 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर का जरूर आएगा, कैलेंडर को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद अब बात करते हैं साइंस की। जनरल साइंस में दोस्तों इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री आती ही आती है, लाइफ साइंस जिसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं, उसको लाइफ साइंस नाम के जो हाई स्कूल का जो भी उसका सिलेबस होता है उसी पर आधारित होता है, एनसीईआरटी के हिसाब पर आधारित होती है। इसके अलावा अर्थ साइंस हो गया, जिसमें मिनरल के बारे में बताएगा, अर्थ में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस आपको मालूम ही होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो भी आपने पढ़ रखा होगा, आपने कोई डिग्री ली होगी या आपने डिप्लोमा किया होगा, तो उसमें पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंट साइंस जरूर पढ़ाई जाती है, उस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी पर भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि अभी 5G आया है तो 5G कहाँ लॉन्च हुआ, किस जगह पर पहले गाँव में आया, ये सब सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। साइंस में फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो यूनिट कन्वर्जन को लेके हो, या उसकी डायमेंशन को लेके हो, या आप वर्क एंड एनर्जी हो, मेजरमेंट से हो, या टाइम एंड स्पीड से हो, या मोशन एंड इट्स लॉ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वेलोसिटी पे सब क्वेश्चन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हीट एंड टेम्परेचर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे जो चैप्टर होते हैं जो अपने हाई स्कूल तक पढ़ कर रखे हुए हैं, तो वही जनरल साइंस होता है। अब जनरल साइंस को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो सीबीटी 2 में आता है उसमें जाते हैं, यानी कि फिजिक्स का जो लेवल होता है उसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, उसके जो प्रिंसिपल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं रूल के हिसाब से,
वो सारे आएंगे। उसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर दे रखे हुए हैं और उनका जो लेवल होता है वो 10+2 यानी कि 12 का लेवल होता है। वर्क पावर एनर्जी हो गया, यूनिट और डायमेंशन इसमें भी आता है, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, वेट डेंसिटी हो गया, वर्क एंड पावर हो गया, बहुत सारे चैप्टर। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इसमें पूछा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस ड्राइंग, प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और बहुत सारे पेंसिल्स के लेके HB पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये सारी सब होती है। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो और भी चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात हो ही गई है। इसके अलावा जो है जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूछी जाएगी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हेल्थ नाम से जो चैप्टर होता है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हमको अपनी सेफ्टी, जो हम डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर अपना सेफ्टी और साथ में जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं यानी कि रेलवे के अंदर अगर लोगों के अंदर काम कर रहे हैं LP बन करके, टेक्नीशियन में जब आप मेंटेनेंस के लिए जाएंगे तो आप अपनी सेफ्टी साथ में डिपार्टमेंट में जो जहाँ भी काम कर रहे हैं उस स्थान की सेफ्टी के लिए क्या क्या जो चीज़ें होती हैं वो उसमें आप पूछी जाती हैं। उसमें आप कोई अबनॉर्मलिटी होने पे आप क्या करते हैं, आग लगने पे आग को बुझाना है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें जो आप कहीं भी जॉब भी करते होंगे तो आपको उसकी ट्रेनिंग दी गई होगी, भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है यहाँ पर भी। इसके अलावा इसमें भी वही इन्वायरमेंट का जो है वो इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन आपके पास में होनी चाहिए। उसमें भी जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, इस सब के बारे में पूछ लिया, या वेटलैंड जो होते हैं कुछ उनके बारे में, पार्क्स हो गए, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। जो ज्योग्राफी का भी पोर्शन होता है वो एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है, थोड़ा बहुत इकोलॉजी से पूछ लिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर उससे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो ये CBT 2 में ही पूछा जाता है IT लिटरेसी बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग में। तो IT लिटरेसी में आपको कंप्यूटर के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का। अब उसके IT लिटरेसी में देखिए CPU के बारे में, CPU कैसा यूनिट है, इनपुट है, आउटपुट है, उस रैम कौन सी होती है, प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है, ये सब आपको IT लिटरेसी में देखने को मिलता है। कुछ जो इसमें बटन होते हैं कीबोर्ड में, उन बटनों का यूज करके Ctrl+Shift करके शॉर्टकट्स बटन जिसको बोलते हैं आप, वो सारे थोड़े बहुत आपको पता रहना चाहिए। और उसके बारे में अब आगे बात करें तो अभी भी एक CBT 2 के जो ये चैप्टर होता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग सेक्शन, इसमें एक है होता है सिंपल मशीन एंड लीवर्स, जिसमें पुली के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उत्तोलक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे भी क्वेश्चन आपके ये सिंपल मशीन एंड लीवर्स नाम के चैप्टर होता है उसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बात करें तो अभी जनरल अवेयरनेस के ऊपर जो करंट अफेयर्स टॉपिक के ऊपर जो सेक्शन बनता है, जो CBT 1 और CBT 2 में पूछा जाता है, उसमें कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तो होता ही होता है, जिस पे आधारित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री और जो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया या जैन धर्म हो गया, तो जैनिज्म, बौद्धिज्म, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। उनके कौन कौन से जो महासंगीति हुई है, यानी कि उनके कुछ सभाएं हुई हैं, महासभाएं 3-3 ठो, उनके बारे में डिटेल में जानकारी रखनी होगी। उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके जो मेन प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इसके अलावा किस स्थान पे हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे पोर्शन है। एशियंट स्ट्रीम से मौर्य को लेके चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका को लेके बहुत सारे, या चाणक्य वंश, पालुक्य वंश, विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको उस पर ध्यान देना होगा आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं कि कौन सी पर्सनालिटी न्यूज है। हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसकी वजह से वो न्यूज में आ गया हो, या किसी ने कोई बुक लिखी हो जैसे कि अरुंधति राय हो गए या और भी हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, चेतन भगत हो गए, इनकी बुक निकलती रहती हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये सब लोगों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत से अवार्ड होते हैं। स्पोर्ट का भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा सेक्शन इसमें है, जिस पर कौन से स्पोर्ट को किसने जीता। जैसे टेनिस में आप जानते हैं विंबलडन में मेंस या सिंगल मेंस में या सिंगल वुमेन में किसने खिताब जीता या कौन सी फाइनलिस्ट थी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो आपके ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड होते हैं, इसके बारे में पूछ लेगा। सिनेमा जगत से अवार्ड, खेल जगत से अवार्ड हो गए, या पत्रकारिता के जगत से अवार्ड और ऑनर्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद कल्चर में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कल्चर में आपका ये भीमसेन जोशी हो गए, इस तरह से और भी जो आपकी भरतनाट्यम की जो भी नृतिका हो गई उनके बारे में पूछ लिया गया। कौन सी बोली बोली जाती है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। GI टैग के ऊपर भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। GI टैग को बहुत ज्यादा सरकार प्रमोट कर रही है, तो उस पर हर डिवीजन से या हर यूनेस्को हेरिटेज हो गई,
बहुत सारे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इंटरनेशनल में बहुत सारे अवार्ड होते हैं जो कि मिलते रहते हैं, चाहे रेवन मैक्स से हो गया या नोबल को लेके फिजिक्स नोबल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं इनमें से, वो पुस्तक को लेके बहुत सारा आता है, चाहे पुरानी पुस्तक हो जो मालगुडी डेज है या और भी कई सारी, रघुराम राजन कौन सी बुक लिखे, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कौन सी मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, जीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछ लिया, पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर के। तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और खासतौर पर पीएम मोदी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी एक बहुत ही चर्चित हस्ती है इस देश में और पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने क्या उद्घाटन किया, कौन सी टनल का उद्घाटन किया, कौन सी रिवर पर जाकर उन्होंने किस तरह के नए नए चीज़ों को। हाँ दोस्तों, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना हो गई, और इंडियन रिवर सिस्टम जो आपको पूरा पढ़ना होगा, इसमें से क्वेश्चन फिक्स होता है। रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है एक दो के। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण बहती है, या पटना किस नदी के किनारे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको। और अभी कुंभ मेले भी जो 2019 में हुए हैं उसके बारे में कई रिकॉर्ड बनाए गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसे बोलते हैं कि सैटेलाइट से भी दिखता है, मतलब किसी बाहरी दुनिया से भी आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको दिखाई पड़ता है कि वर्ल्ड में कुछ ही चीज़ें होती हैं जो दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि न्यूज में रही हों या उनके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना हो, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जनरल साइंस का ही पोर्शन था जिसके बारे में बात नहीं हो पाई थी। न्यूट्रिशन यानी पोषण नाम का चैप्टर होता है, ये पूछा जाता है। साथ में डिसीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू किन परजीवों की वजह से, कौन से मच्छर की वजह से होती है, मादा मच्छर, इन्फ्लूएंजा से कौन से होते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी या जो भी विटामिन होती है वसा में या जल में घुलनशील विटामिन, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे न्यूट्रिशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड ये डिसीज का चैप्टर। इस पर बहुत से होते हैं, जैसे पोलियो के जो वायरस होते हैं उन किस तरीके के होते हैं, अंडाकार होते हैं या कि बेलनाकार होते हैं, उनके वायरस के बारे में पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो पेनिसिलिन के डिस्कवरर हैं उनके क्या नाम है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये और टेक में बहुत सारे जो खोज हुई हैं उनके खोजकर्ता पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आएंगे हम ट्रेड के ऊपर, जो पार्ट बी यानी CBT 2 में पार्ट बी में हमको ट्रेड लेना है। तो कौन कौन से इंजीनियरिंग, यानी कि बहुत लोगों ने इंजीनियरिंग करके रखी होगी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बीटेक या बीई करते हैं, उसके अलावा डिप्लोमा करके रखा होगा, या तो फिर ITI की होगी। तो ITI के जो ट्रेड होते हैं उन्हीं पर हमको उन्हीं ट्रेडों को लेना है। लेकिन कौन सी इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट यानी कि डिप्लोमा और बीटेक वाले या बीई वाले, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए होंगे, तो उनको कौन सा ट्रेड लेना है। तो उनको ट्रेड लेना है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, और एक कॉमन ट्रेड होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये सारे जो ट्रेड हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए, डिप्लोमा किए हुए और बीटेक किए हुए लोग ले सकते हैं। साथ में तो ITI किए हुए जो भी लोग हैं वो ये सारी ट्रेड ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित ट्रेड होती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा या बीटेक किए हुए, साथ में जो जिन्होंने भी ITI इन ट्रेडों से की है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं डिप्लोमा और बीटेक वाले वो ले सकते हैं। तो फिटर से किसी ने टेक्नीशियन किया हो, यानी फिटर से किसी ने ITI की हो तो वो भी ले सकता है। तो मैकेनिकल वाले ये सब ले सकते हैं, फिटर ले सकते हैं या मैकेनिक डीजल ले सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक ले सकते हैं। उसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल ले सकते हैं, और टर्नर मैकेनिस्ट हो गए। इसमें भी देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक होते हैं, ये मैकेनिकल वाले भी इस ट्रेड को ले सकते हैं। साथ में हीट इंजन का ट्रेड हो गया, या मिल राइट जो आपकी पवन चक्कियाँ होती हैं उस पर मेंटेनेंस मैकेनिक नाम का एक ट्रेड होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किए हुए या तो ITI से ट्रेड किए हुए कौन कौन से ले सकते हैं। ITI ट्रेड की है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक नाम से, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, यही दो ट्रेड होती हैं जिन्होंने ITI किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किए हुए छात्र लोग यही दो ट्रेड ITI की लेंगे, जो कि पार्ट बी में उनके लिए पूछी जाएगी। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और दूसरी होती है मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। अब तीसरे में हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हुए, तो वो भी लगभग मान के चलिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र जो ट्रेड लेते हैं ITI के हिसाब से पार्ट बी में, तो वही होते हैं जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, इसके अलावा मैकेनिक डीजल यानी कि डीजल मैकेनिक, ये बहुत ही फेमस ब्रांच है। और हीट इंजन ये ले सकते हैं जिन्होंने भी ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है। रेफ्रिजरेशन एंड AC कंडीशनिंग मैकेनिक, ये हर चीज़ में क्या माना, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, और चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो।
अब बात करते हैं जो 10+2 वाले जो PCM से टेक्नीशियन के लिए भरेंगे, यानी फिजिक्स और मैथ उनका 12 में रहा होगा, तो वो फिजिक्स और मैथ तो ले ही सकते हैं, साथ में उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी ले सकते हैं पार्ट बी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड भी ले सकते हैं, और साथ में वायरमैन ट्रेड भी ले सकते हैं। दोस्तों ये था सिलेबस को डिस्कशन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।